Hello बच्चों, let's see this question. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. Determine its empirical and molecular formula. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है बच्चों, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का ही सवाल है, तो हमें ये निकालना आना चाहिए। देखिए आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो हम लोग देखते ही लिखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं, उसका मास परसेंट जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, फिर उसका मोल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। चलिए, एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका परसेंटेज है 4.07। मोल निकालने के लिए इसके मोलर मतलब इसके मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे जो कि 1 है, तो ये आ जाएगा 4.07। ठीक। दूसरा एलिमेंट है आपके पास कार्बन। कार्बन का परसेंटेज है 24.27, तो ये हो जाएगा 24.27 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज विल बी 2.02। अगेन अगला क्या आ जाता है हमारे पास, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा 71.65, और 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 आ रहा है अपने, तो ये 2.02 हो जाएगा। अब रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों, जो सबसे छोटा वाला है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, और ये भी डिवाइडेड बाय 2.02। ये आ जाएगा वैल्यू 1, ये आ गई वैल्यू 1, और ये वैल्यू आपके पास अराउंड 2 आ गई। तो सिंपल हमें रेशियो मिल ही चुका है। तो अब देखो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, और Cl भी 1। तो ये हो गया हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं हम लोग। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, जितने भी इंपेरिकल फॉर्मूला में एटम्स है उनका मास ऐड कर दीजिए। तो एक हमारे पास कार्बन है 12, दो हाइड्रोजन है के लिए 2, और एक क्लोरीन है जिसके लिए 35.5, तो ये हो जाएगा 49.5। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी समझ लेते हैं। देखिए, जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों किसी भी कंपाउंड का, वो होता है n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात है कि n कैसे आएगा, तो n आ सकता है आपका बहुत ही सिंपल तरीके से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दीजिए इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ पर से अपना ये आ जाएगा। अब देखो मोलर मास अपने पास गिवन है, तो मोलर मास कितना गिवन है, 98.96 ग्राम, और डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया 49.5, ये आ जाएगा वैल्यू 2 के आसपास। तो अब हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कंपाउंड के लिए, वो क्या हो जाएगा, CH2Cl को इंटू 2 कर देना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू C2H4Cl2। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।